हेलो गाइस, वेलकम टू विरिटी एकेडमी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वो जियोग्राफी में है भारत का सामान्य परिचय। तो भारत का सामान्य परिचय को हम देखेंगे बहुत आसानी से, वो बहुत आसान भाषा में याद भी कर लेंगे इस वीडियो में ही। तो आपको बस एक बार देखना है, लास्ट में हमने प्रैक्टिस सेट जैसे क्वेश्चन लगा रखे हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले जियोग्राफी का मतलब समझते हैं। जियोग्राफी को दो वर्ड में बांटा गया है, जियो और ग्राफी। जियो का अर्थ हो गया पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ हुआ विवरण, यानी पृथ्वी का संक्षिप्त विवरण भूगोल कहलाता है। जियोग्राफी का मतलब हुआ भूगोल, तो पृथ्वी का संक्षिप्त विवरण क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। आगे देखिए, मध्य प्रदेश 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वो 5 राज्य हैं: उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात होगा यहाँ पे, गुजरात और छत्तीसगढ़। ये 5 राज्य हैं जिसके साथ मध्य प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश के साथ साथ पश्चिम बंगाल भी 5 राज्यों और 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। 5 राज्य पश्चिम बंगाल के लिए हो जाएंगे: झारखंड, बिहार, ओडिशा, सिक्किम और असम। ये 5 राज्य हैं जिनके साथ पश्चिम बंगाल अपनी सीमा साझा करता है। वहीं 3 देश हो जाएगा: बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ये 3 देशों के साथ भी पश्चिम बंगाल अपनी सीमा साझा करता है। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं अब। आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी से पूछ दिया जाए कि आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा किससे जुड़ी हुई है, तो ये बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। अरब सागर भारत के पश्चिम दिशा में स्थित है और बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व दिशा में स्थित है। ये दो ध्यान रखिएगा, अरब सागर भारत के पश्चिम दिशा में, बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व दिशा में स्थित है। भारत को जम्बूद्वीप बौद्ध काल में कहा गया था। क्वेश्चन बन जाए, भारत को जम्बूद्वीप किस काल में कहा गया? तो भारत को जम्बूद्वीप बौद्ध काल में कहा गया था। भारत का आकार चतुष्कोणीय है। भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय है, क्वाड्रिलेटरल है। भारत पृथ्वी का 2.4% भाग घेरे हुए है, 2.4%। 100% में से भारत 2.4% भाग घेरे हुए है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। ये बीच वाला हो गया इक्वेटर। ये बीच वाला लाइन हो गया इक्वेटर, जिसे हम भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, 0 डिग्री रेखा या फिर वृहद व्रत कहते हैं। ये चारों नाम इक्वेटर के ही हैं। ये चारों नाम इक्वेटर के ही हैं: भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, 0 डिग्री रेखा और वृहद व्रत। अब इक्वेटर के ऊपर, ऊपर क्या हुआ? उत्तर। ऊपर उत्तर ऐसे कर लीजिए, इक्वेटर के ऊपर उत्तर हो गया। तो उत्तर जो में है ना, वो कर्क रेखा 23.5 डिग्री में उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। ऊपर में है कर्क रेखा, इक्वेटर के ऊपर में है कर्क रेखा, और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। इक्वेटर के नीचे है मकर रेखा, और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे स्थित है। अब देखिए, पूछ लिया जाए इक्वेटर के ऊपर कौन सी रेखा है, तो इक्वेटर के ऊपर क्या होगा? कर्क रेखा। ऊपर कर्क, इक्वेटर के ऊपर कर्क रेखा, इक्वेटर के नीचे मकर रेखा, और ऊपर कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है। ऊपर, ऊपर उत्तरी अक्षांश और नीचे दक्षिणी अक्षांश पे। तो नीचे मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे है। ये है पूरा गोला, ये सर्कल है पूरा, ठीक है। अब इस सर्कल में से आधा काट के सेमी सर्कल बनाया गया है, यानी कि आधा गोला, अर्ध गोला बनाया गया है। तो पूरे गोले के आधे भाग को गोलार्ध बोलते हैं। ये पूरा गोला है, पूरा गोला को काट के आधा गोला किया गया, और आधे गोले को गोलार्ध बोलते हैं। गोलार्ध का ऊपरी भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। ऊपरी उत्तरी, ऊपरी उत्तरी हो रहा है ना, ऊपरी क्या हुआ? उत्तरी है। तो अर्धगोले के ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध स्थलीय गोलार्ध भी बोलते हैं इसको। ऊपर है यानी कि ऊपर क्या होगा? पृथ्वी होगा ना। जल क्या होगा? नीचे होगा। जल नीचे होगा पृथ्वी के। तो ऊपर क्या हो गया? स्थलीय गोलार्ध, जिसे उत्तरी गोलार्ध भी बोलते हैं। और नीचे हो गया दक्षिणी गोलार्ध है, जिसे जलीय गोलार्ध भी बोलते हैं। अभी देखिए, ये पूरा सर्कल का आधा भाग है। आधा भाग को क्या बोलते हैं? गोलार्ध बोलते हैं। सर्कल के आधे भाग को गोलार्ध, यानी हो गया। गोलार्ध के ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। दूसरा नाम है इसका स्थलीय गोलार्ध। ऊपर क्या है? पृथ्वी है। तो पृथ्वी के ऊपर हम किस पे हैं? पृथ्वी पे ही है ना, स्थल पे ही है। और नीचे हो जाएगा जल। ऊपर पृथ्वी, नीचे जल। पृथ्वी के नीचे क्या हुआ? जल हुआ। तो नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध, और दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा जलीय गोलार्ध। अब आगे देखिए, भारत क्षेत्रफल में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में, एरिया में। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत भूमध्य रेखा के कहाँ है? उत्तर में, ऊपर में। भारत कहाँ स्थित है? ऊपर स्थित है। ऊपर से कर लीजिए, उत्तर में। भारत भूमध्य रेखा के ऊपर में स्थित है, यानी कि ऊपर, यानी कि उत्तर में। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और गोलार्ध पूछा जाए तो उत्तर पूर्वी आ जाएगा, उत्तर में हो जाएगा। भारत किस गोलार्ध में है? तो भारत उत्तर में है, उत्तर में। और किस गोलार्ध में हो गया? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हो गया।
भूमध्य रेखा के भी उत्तर में है। तो भारत में जहाँ पूछा जाए उत्तर है, यानी कि ऊपर में ही आएगा। भारत कहाँ होगा? ऊपर होगा। भारत कर्क रेखा के ऊपरी भाग को उपोष्ण कटिबंध और कर्क रेखा के निचले भाग को उष्ण कटिबंध में स्थित है। भारत जो है वो कर्क रेखा के ऊपरी भाग जो उपोष्ण कटिबंध में स्थित है और निचला भाग जो है वो उष्ण कटिबंध है। तो भारत कर्क रेखा के ऊपरी भाग में स्थित है, जो ऊपरी भाग को बोलते हैं उपोष्ण कटिबंध, और कर्क रेखा का निचला भाग है उष्ण कटिबंध। उपोष्ण और उष्ण, ऊपर क्या है? उपो यानी ऊपर, उपोष्ण कटिबंध, और उष्ण कटिबंध यानी कि निचला भाग। हम देखिए आगे, क्षेत्रफल के हिसाब से 10 सबसे बड़े देश है। रूस 1 नंबर पे आएगा, दूसरा पे हो जाएगा कनाडा, तीसरा पे यूएस, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, कज़ाकिस्तान और अल्जीरिया। तो भारत कितना नंबर पे आ रहा है? भारत आ रहा है 7 नंबर पे। तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश हुआ। भारत के 5 बड़े राज्य क्षेत्रफल में, बड़े राज्य में है, सबसे पहले राजस्थान आएगा, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है और फिर गुजरात है। ये भारत के 5 बड़े राज्य हैं क्षेत्रफल के हिसाब से, बाय एरिया। 5 बड़े राज्य हो गए, अब 5 छोटे राज्य देखिए। 5 छोटे राज्य में सबसे पहले है गोवा, फिर आएगा सिक्किम, फिर आएगा त्रिपुरा, नागालैंड चौथे नंबर पे और 5वें पे मिज़ोरम आ जाएगा। तो गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड और मिज़ोरम। देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा हो जाएगा सिक्किम। सबसे कम सिक्किम में है जनसंख्या। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाए तो गोवा हो जाएगा, जनसंख्या के हिसाब से पूछा जाए तो सिक्किम हो जाएगा। अब है भारत के 5 बड़े जिले क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में सबसे पहले आएगा कच्छ, ये गुजरात में स्थित है। दूसरा है लेह, ये है जम्मू कश्मीर में स्थित। लेह लद्दाख जो बोलते हैं वो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा जैसलमेर, राजस्थान में है। चौथा बीकानेर, ये भी राजस्थान में है। और 5वां बाड़मेर, ये भी राजस्थान में ही है। अब इसको याद कैसे किया जाए? तो याद करने के लिए इसका ट्रिक है कलेजा बीबा। क से हो जाएगा कच्छ, ले से हो जाएगा लेह और जा से हो जाएगा जैसलमेर, बी से हो जाएगा बीकानेर और बा से हो जाएगा बाड़मेर। कलेजा बीबा, कच्छ, लेह, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, ये भारत के 5 बड़े जिले हैं क्षेत्रफल के हिसाब से। अब नेक्स्ट है भारत के 5 छोटे जिले क्षेत्रफल में। बड़े जिले तो हमने कर लिया, कलेजा बीबा ट्रिक लगा लिया। अब 5 छोटे जिले देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। माहे जो केरल में स्थित है, माहे कहाँ स्थित है? केरल में, लेकिन जिला किसका है? पुदुचेरी का जिला है। माहे केरल में स्थित है, लेकिन जिला है पुदुचेरी का। पुदुचेरी के 4 जिले 3 राज्यों में स्थित हैं। पुदुचेरी के 4 जिले जो हैं वो 3 राज्यों में स्थित है। यनम जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, माहे केरल में स्थित है, कराईकल और पुदुचेरी ये तमिलनाडु में स्थित है। कराईकल और पुदुचेरी तमिलनाडु में स्थित है। पुदुचेरी के 4 जिले 3 राज्यों में स्थित हैं, ध्यान रखिएगा। और 3 राज्य हो जाएंगे आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु, बस ये 3 राज्य हो जाएंगे, 3, ध्यान रखिएगा। अब हमारे क्वेश्चन आ चुके हैं, बोले तो प्रैक्टिस सेट पीएस, प्रैक्टिस सेट। अगर आपने ध्यान लगा के पढ़ा होगा तो इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन को जवाब देने में, क्वेश्चन का जवाब देने में आपको टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो मध्य प्रदेश जो है वो 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। हमने पढ़ा था 5 राज्य। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में स्थित है? बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व दिशा में स्थित है। कहाँ है? ऑप्शन ए पूर्व दिशा में। बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व दिशा में स्थित है, पूर्व दिशा में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत को जम्बी द्वीप किस काल में कहा गया? हमने पढ़ा था ना, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने बता दिया होगा अभी तक कि बौद्ध काल में कहा गया था। भारत को जम्बी द्वीप बौद्ध काल में कहा गया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का भी सही जवाब हो जाएगा। भारत को जम्बी द्वीप बौद्ध काल में कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है, भारत पृथ्वी का कितना प्रतिशत भूभाग घेरे हुए है? भूभाग घेरे हुए है, तो भारत पृथ्वी का 2.4% यानी कि 2.4% भूभाग घेरे हुए हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 100% में से 2.4% भारत घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भूमध्य रेखा के किस दिशा में स्थित है? तो भारत कहाँ स्थित है? भारत किस, हाँ, मैंने क्या बोला था कि कोई पूछ भी आ जाए कि भारत कहाँ स्थित है, कौन सा गोलार्ध में है? तो भारत हमेशा ऊपर स्थित है, ऊपर यानी कि उत्तर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, हो जाएगा ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। महाराष्ट्र क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन है,
कच्छ जो भारत का सबसे बड़ा जिला है किस राज्य में स्थित है? क्या बताया था? कच्छ जो है वो गुजरात में स्थित है। कच्छ जो है वो गुजरात में स्थित है। तो कच्छ गुजरात राज्य का सबसे बड़ा जिला है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुदुचेरी के 4 जिले कितने राज्यों में स्थित है? तो पुदुचेरी के 4 जिले कुल 3 राज्यों में स्थित है। 3 राज्यों में पुदुचेरी के 4 जिले स्थित है। आगे चलिए अब। अगला क्वेश्चन है, और मेरे हिसाब से ये आखिरी क्वेश्चन है आज का। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, पुदुचेरी के 4 जिले जो 3 राज्यों में स्थित है, इनमें से कौन-सा राज्य में कोई जिला स्थित नहीं है? आंध्र प्रदेश में भी था, केरल में भी था और तमिलनाडु में भी था। चेन्नई में नहीं था। चेन्नई तमिलनाडु के अंतर्गत ही आता है, ऑप्शन चेंज करना हुआ तो कर लीजिएगा। तो इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 हो जाएगा। तो आपको बस ये याद रखना है कि आंध्र प्रदेश में, केरल में और तमिलनाडु में है। चौथा ऑप्शन कोई भी दे दें, हाँ, टिक मार देना है कि हाँ भाई, इस राज्य में कोई सा भी जिला स्थित नहीं है। 3 याद रखिए, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। इन 3 में है, चौथा कोई सा भी आएगा ऑप्शन टिक कर देना है, हाँ भाई इसमें नहीं है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे होंगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें। धन्य